पता है, जब हम लाइफ को जीते हैं ना, जब हम लाइफ का एक एक दिन निकालने लगते हैं, कुछ कुछ चांसेस, कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जो हमने कभी प्लान ही नहीं किए होते हैं। सपोज इफ यू आर सच अ ह्यूमन बीइंग कि आज से 1 या 2 साल पहले आप कहीं बाहर पढ़ने गए हों और आपने सोचा हो बस इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं। बिकॉज अगर सबसे बड़ी बात, तो हम एज अ ह्यूमन इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी अधूरे कार्मिक चीज़ें पेंडिंग हैं, कुछ ऐसे हमारे स्ट्रगल्स, ऐसे लेसन्स पेंडिंग है जिस वजह से हम इस दुनिया में हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, वी वुड हैव बीन लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। बट हाँ, अगर यहाँ हैं तो कुछ सीखने आए हैं, कुछ करने आए हैं, कुछ शेष बाकी है उसको निभाने आए हैं। और अगर कुछ सोचकर, कुछ प्लान कर कर उसे पूरा ना कर पाए, उस चीज़ में सक्सेस ना पा पाए, तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हम बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। और हर वो व्यक्ति जो हारा हुआ महसूस करता है, जो इस टाइम ये फील कर रहा है कि मैं हार चुका हूँ लाइफ से, बिलीव मी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे कई ज़्यादा बार जीवन में हारे हैं। बट अगर आज वो आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, अगर आज वो आपको किसी मुकाम पे दिख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के आगे घुटने नहीं टेके हैं। नो मैटर हाउ मेनी स्ट्रगल्स, हाउ मेनी लॉसेस, हाउ मेनी डिफीट्स यू हैव टू फेस इन लाइफ, बट अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपनी फैमिली के कार्मिक टाइज खत्म करने, अगर आपको अपनी फैमिली के पुराने अनहील्ड कर्मास खत्म करने हैं, तो जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना पड़ेगा, जितनी बार हारे हो उससे ज्यादा बार जीतने के बारे में सोचना पड़ेगा, और जितनी बार नेगेटिव होते हो उससे ज्यादा बार पॉजिटिविटी में एक बार बस देखना पड़ेगा। एंड वन डे यू विल सी द सन शाइनिंग वेरी वेरी ब्राइट फॉर यू एज वेल। बस यही फर्क होता है उन लोगों में जो हारने में भी चलते रहते हैं, जो बिना कुछ सक्सेस पाए भी लगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विजन देखा होता है। और विजन्स ना हर व्यक्ति को आते हैं, बिलीव मी, अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिलती हैं। बस फर्क ये होता है कि अगर हमने एक विजन पकड़ा है, हम उसको किस हद तक पूरा करने में लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है आप 20 किए तो आप सक्सेसफुल होंगे, जरूरी नहीं है आप 40 किए तो आप सक्सेसफुल होंगे, जरूरी ये भी नहीं है कि अगर आप 25 बार हार गए हैं तो 26 बार उठ के सक्सेसफुल हो नहीं सकते हैं। बस जरूरी ये है कि आप कितना ज्यादा भगवान पर भरोसा रखकर उस एक विजन के सहारे, उस एक छोटी सी इंट्यूशन के सहारे बस लगे हुए हैं। कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखे ना रखे, या फिर लिटरली कोई अपना भी आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, बट आपका भगवान के ऊपर अगर सिर्फ विश्वास है, अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर वो आइडिया, वो जुनून, वो इंट्यूशन किसी ना किसी कारण आई है, तो उस चीज को कभी मत छोड़ना। वन डे अल्टीमेटली ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द पाथ्स विल अलाइन टू प्रूव दैट यू वर ऑलवेज राइट। और उस दिन हर वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर डाउट दिखाया था, हर वो व्यक्ति जिसने आपको ऐसे बोला था कि पता नहीं तुम कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, जीवन में और बहुत कुछ है अभी करने को, कल का छोड़ो, वही व्यक्ति बोल रहा होगा, यार तुम सही थे, सॉरी, कैन यू ऑल्सो हेल्प मी बिकम व्हाट यू आर। तो बस इसी का नाम जिंदगी है। बिना हारे लगे रहो, और जब तक सरेंडर करना नहीं सीखोगे, जब तक चीजों से डिटैच होना नहीं सीखोगे, you will never be able to survive this life। क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि डेथ और रीबर्थ लगे रहेंगे तब तक जब तक आप अपने इवेंचुअल गोल, जो कि है स्पिरिचुअलिटी, जो कि है जीवन से मोक्ष, जो कि है मृत्यु और जीवन मरण के चक्र से आजाद होना, जब तक उसके लड़ नहीं लग जाओगे ना, तब तक इस दुनिया से ही पार उतारा नहीं कर पाओगे अपना। और जब बात अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की आती है, तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो हमारे बाद के लिए भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा परिवार हमारे होते हुए ही सुरक्षित और फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। जरूरी ये है कि जब हम ना हो, क्या उस टाइम हम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जा रहे हैं जिसके बाद कम से कम अगर उन्हें हमें याद करने की जरूरत भी पड़ रही है, तो वो कम से कम हमें बुरे के लिए नहीं, कम से कम इस चीज के लिए याद करें कि अरे हमारे पापा या हमारा भाई या हमारा पति हमारे बारे में सच में दिल से सोचता था। इसी का एक बहुत प्रैक्टिकल रूप होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है जीवन बीमा,
जो हमें उस राह तक ले जाता है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंशियल मोक्ष को कनेक्ट करती है, जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को फाइनेंशियली ऑर्फन होने से बचाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को एक ऐसी लेगेसी देने का वादा करती है कि बिजनेस चाहे रहे ना रहे, आप चाहे रहे ना रहे, बट आपके परिवार के खर्चे हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। बस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका जीवन बीमा होना चाहिए और आपकी फैमिली में उस चीज़ की बहुत क्लियर प्रिसाइज डिक्लेरेशन होनी चाहिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें कॉल करके जीवन बीमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उनसे मिलने की कोशिश करूंगी, उनके परिवारों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। बस शर्त सिर्फ ये कि वो मेरी सुन लें, क्योंकि आज भी ये बहुत बड़ी सच्चाई है और बहुत बड़ा टैबू माइंडसेट है इंडिया का कि व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस, व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, व्हेन इट कम्स टू बीमा और अ पॉलिसी, सबसे पहला रिएक्शन फोन कट करना या नॉट इंटरेस्टेड ही होता है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं कौन हूं, मेरी इंटेंशंस क्या है, मैं क्या चाह रही हूं, मैं क्या करना चाहती हूं। बट सबसे पहले हर किसी के मन में ये आएगा, इंश्योरेंस वर्ड बोला है ना, इंश्योरेंस एजेंट है, बेचने वाली है, इसमें इसका फायदा है, ये कमीशन कमाने आई है। बट नोबडी नोज दैट नॉट एवरीबडी इज सेम एज एवरी अदर पर्सन हु हैज चीटेड यू। अगर जीवन में गलत लोग होते हैं तो सही भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों व्यक्ति सिर्फ उस राह पर जाकर टकराएंगे, सिर्फ उस मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे जिस राह पर भगवान ने उनका मिलन लिखा होगा। So it's a wake up call for every person who is watching this video, for every family member who is somehow reaching this video, कि अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर का, अपनी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर का जीवन बीमा है या नहीं है, ये चेक करना हर उस परिवार के सदस्य का काम है जो उस परिवार का हिस्सा है, हर उस डिपेंडेंट का काम है जो किसी एक सिंगल ब्रेड अर्नर या चाहे परिवार में अगर 3 ब्रेड अर्नर्स भी हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ फैमिली टू रिकवर, इमोशनली कम से कम तो, और फाइनेंशियली तो शायद सदियां ही लग जाती हैं। सच में एक बार एक बिजनेस में लॉस होता है तो सोच के देखिए ना, रिकवर करना, उसको रीबिल्ड करना, उस फेज से निकलकर, उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस हार वाले फेज से निकलकर जीवन को थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक से देखना, सोचिए कितना मुश्किल होता है। तो जब तो आपका वो मेंबर भी नहीं है और सबसे बड़ी बात घर के खर्चे चलाने के लिए भी जेब खर्च भी नहीं है, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए, खास करके उस समाज में जहां पर आजकल पैसे के बिना कुछ है ही नहीं, तो सोच के देखिए, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव इन दिस टफ वर्ल्ड। और आपकी गलती क्या है? गलती ये है कि आपने एम्पावरमेंट नहीं दिखाई है, आपने वो सूझ नहीं दिखाई है, वो समझ नहीं दिखाई है जो आप चाहकर दिखा सकते हैं, जो आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने में खुद से एक स्टेप उठा सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड का या आपके ब्रदर का या आपके उस ब्रेड अर्नर का लाइफ इंश्योरेंस हो, जिसकी वजह से आपका परिवार फाइनेंशियली सेफ रहे, सिक्योर रहे, ताकि कल को आपको कम से कम उन बुरे दिनों के साथ आर्थिक बुरे दिन ना देखने पड़े। और मैं ये कॉल्स करती हूँ और इनको रिकॉर्ड भी करती हूँ साथ में, ताकि मैं आप सबको भी आपका आईना दिखा सकूं। क्योंकि जब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति या 1000 व्यक्ति एक ही जवाब दे रहे हों, एक ही तरीके का रिएक्शन दे रहे हों, सोच के देखिए, अगर इंडिया में लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल ऐसा सेम करते होंगे। इसीलिए तो आज भी अगर भारत में देखा जाए तो सिर्फ 4 में से एक आधा ही परिवार है जो कहीं ना किसी तरीके का जीवन बीमा लेकर बैठा है, वरना मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट इवन इंटरेस्टेड अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, चाहे इंडस्ट्री कुछ भी रेवोल्यूशन ले आए, चाहे प्योर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान की जगह सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स भी क्यों ना आ जाए मार्केट में, बट पीपल हु डू नॉट वांट लाइफ इंश्योरेंस आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। उनसे सिर्फ ये बातें होती हैं कि इतना दे रहे हैं, कितना मिलेगा, या सिप कराते हैं तो इतना मिलता है, जीवन बीमा करा रहे हैं तो इतना कम क्यों मिल रहा है, हमें नहीं कराना है जीवन बीमा। दैट इज हाउ इंडिया इज रिएक्टिंग। तो आज मैं अपने संकल्प की 271st कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इस परिवार का जीवन बीमा को लेकर क्या रिएक्शन रहता है, या ये भी फोन उठाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं।
हेलो। हरिओम साराम जी, बोलिए। हाँ जी, हरिओम साईराम जी, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूँ। ठीक है। तो सर, आपने कभी कोई जीवन बीमा करवाया है अपनी फैमिली के लिए? हाँ, हम लोग तो 2 लोग हैं। मेरी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई अच्छा और जी, उनकी 75 से ऊपर। तो आपके बच्चे होंगे? हाँ, सब बाहर रहते हैं। सब बाहर रहते हैं? हाँ। ठीक है सर। अगर किसी परिवार को कुछ ऐसी जागरूकता की ज़रूरत हो तो मेरा नाम तमन्ना है, आप नंबर सेव कर सकते हैं। हाँ, उन्हें ठीक है। ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन्हें समझाकर उनके परिवार को कम से कम आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकूँ। ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू। जी। नमस्कार सर। जय साईं। जय साईं राम। दिस पर्सन वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। आपने देखा है, जो लोग एक्चुअल में उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस होते जाते हैं, उनकी टोन में इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी आ जाती है, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं वो मिठास, वो मधुरता ऐसे झलकने लग जाती है, क्योंकि वो जीवन की हर वो सच्चाई, हर वो दौर से गुजर चुके होते हैं जिनसे अभी भी हमें गुजरना बाकी है। ऐसे ही तो नहीं जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग उतनी ज़्यादा सैलरीज, ऐसे ही तो नहीं जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग उतना ज़्यादा विजडम, ऐसे ही तो नहीं लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, अगर उनकी छत्र छाया में भी रहोगे तो जीवन जीना कैसे है, कम से कम तुम्हें वो आ जाएगा। दिस पर्सन वॉज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड, अबव 80 ईयर्स ओल्ड, एंड इनके वाइफ जैसे ये बता रहे हैं लगभग 75 ईयर्स के थे। इन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक करूं या कोई पॉलिसी बेचने की बात करूं या कुछ ऐसा करूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना सा चाहती हूँ कि अगर कोई परिवार अपनी फैमिली को लेकर जेन्युइन प्रोटेक्शन चाहता है, अगर कोई परिवार अपनी फैमिली को फाइनेंशियली एक लेगेसी देना चाहता है, तो कम से कम वो इतना जागरूक तो हो, कम से कम वो जीवन बीमा के बारे में समझे तो सही, तभी तो वो अपने परिवार के लिए कदम उठा पाएगा। वरना दिन आता है, दिन चला जाता है, रातें पड़ती हैं, रातें गुजर जाती हैं, बट इवेंचुअली इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फाइट देयर माइंड, टू फाइट देयर इनर सेल्फ, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली, या कुछ अपनी दिनचर्या से अलग करके अपने परिवार के लिए एक ऐसी सेविंग, ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखना जिससे उनके परिवार को आपके जाने के बाद भी तकलीफ ना हो। बाकी अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने मेरी किसी भी बात से थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील किया है, आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट इन शेयरिंग माई वीडियोज टू योर लव्ड वंस, टू योर डियर वंस, क्योंकि हम ऐसी बातें नॉर्मली लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। लोग अक्सर आपको अलग निगाह से देखने लग जाएंगे, लोग आपको ये पूछेंगे कि आपने भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या। दिस इज हाउ इंडियन माइंड सेट इज। और आजकल रियल एस्टेट एजेंट को चाहे थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाए, बट इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं मिलती है। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। और शायद गलती इंश्योरेंस एडवाइजर्स की ही है, उन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है कि नाउ दे आर नॉट एट ऑल वर्थ ऑफ अ स्मॉल जेस्चर, अ स्मॉल लवेबल रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। और आप अगर मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हैं कि और लोग क्या कहते हैं, या सच में इंडिया में अगर सिर्फ 13 से 15% परिवार सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे गड़बड़ है क्या, गैप है कहाँ? गैप आपको लोगों के जवाबों में दिखेगा, गैप आपको लोगों के फोन ना उठाने में दिखेगा, डिनायल में दिखेगा, रिजिडिटी में दिखेगा, और आप ये खुद देखेंगे, मैं नहीं। और दिन में 24 घंटे होते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है, देखिए ह्यूमन लाइफ का ना एक इवेंचुअल गोल होता है, जो है हर चीज को करते करते जीवन से डिटैच होना, जीते जी मरना जिसको कहते हैं। सब कुछ करो, प्रेजेंट में जियो, हर चीज को एंजॉय करो, बट कहीं ना कहीं मन में ये याद रखना कि मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिलता है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकें, हम अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं ईश्वर के सहारे छोड़ सकें, और अपने परिवार को इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकें कि अगर हम ना भी रहें तो उन्हें कम से कम अगर हमारी याद आए तो अच्छे लम्हों के लिए आए, बट इसलिए ना आए और वो ये ना कोसें कि अरे कम से कम हमें आर्थिक रूप से तो सुरक्षित कर जाते। नेवर लेट द डिपेंडेंस ऑन यू से दिस टू यू एवर। इसलिए जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कदम उठाने की ज़रूरत है, और वो कदम कल परसों में नहीं, आज में ही उठाने की ज़रूरत है कि जीवन बीमा लीजिए। मैं ये बातें बार बार इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज मैंने देखा है लाइफ में
that how a family has to go through a lot of things when the sole breadwinner is no more. और जब घर में एक वाइफ को जिसके बच्चे हैं, जिसको अकेले जिंदगी चलाना है, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर स्ट्रगलिंग थ्रू ऑल द लाइफ. When I lost my father, she was the only person who had to go through every single thing all alone. और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके हस्बैंड के पास क्या था, कितना था, कैसे घर चलता था, क्या था. उनके पास बस 3 छोटे बच्चे थे और पहाड़ जैसी जिंदगी. एनी हाउ 24 घंटे में से 2.5 मिनट भी प्रभु के नाम के निकाल लोगे ना, जीवन निकलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. कहते हैं तूफान में अगर एक तिनके का भी सहारा मिल जाए ना, तो समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं तो सूरज मिल ही जाएगा. और ये समर्पण, सरेंडर ही जीवन में सब कुछ है. ओनली देन यू विल लर्न कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा. थैंक यू सो मच once again for staying connected. Take care of yourself. May God bless you all.